जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल नॉलेज के इस लेटेस्ट वीडियो में। कल के क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.1 को पूरे तरीके से सॉल्व कर लिया था और इसके हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया था और समझ लिया था कि इसके एक एक क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है और कैसे लगाना है। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ लिए थे और जान लिए थे। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और प्रश्नावली 5.2 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको देखने जा रहे हैं और इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। हम लोग बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ आपको दिख रहा होगा, क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी और यनवा पद एन है। ठीक, हमें ये चीज ध्यान से दे रखा है, क्या दिया है? यनवा पद भी दे रखा है और एन भी दे रखा है। चीजों को हमें दे रखा है, जो चीज गायब रहेगी हमें उस चीज को क्या करना रहेगा? ज्ञात करना रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं, करेंगे, देख लेते हैं। तो ये सारणी हमें दे रखा है, इस सारणी में ध्यान रखना है ए का मान, डी का मान, एन का मान, एन का मान। हमें ध्यान रखना है जो मान नहीं पता है उसको हमें क्या करना रहेगा? ज्ञात करना रहेगा। जैसे अगर हम देखें इस सारणी में तो ए का मान दे दिया है, डी का मान दे दिया है, एन का मान दे दिया है, एन का मान हमें पता नहीं है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें किसका मान दिया है? ए बराबर कितना दिया है, लिख लेंगे 7 है। डी का मान 3, कामा डी बराबर 3। एन का मान कितना है? एन का मान कितना है? एन का मान 8 है, तो 8। एन का मान हमें पता नहीं है। जो आपको हम सूत्र बताए थे, सूत्र आपको याद होगा, क्या बताए थे? एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र था। एन नहीं पता है तो एन बराबर, अब ध्यान रखना, एन नहीं पता है तो एन बराबर, ए का मान कितना है? 7 है, तो 7 प्लस एन का मान 8 है, 8 माइनस 1 गुणे डी का मान 3 है, तो 3। तो एन बराबर 7 प्लस कितना बचेगा? 7 गुणे 3। तो एन बराबर कितना आ जाएगा? 7 प्लस 7 त्रिका 21। तो एन बराबर कितना आ जाएगा? 21 और 7 मिलके 18। एन का मान क्या करेंगे? ज्ञात कर लेंगे। देखो आराम से एक एक चीज को, जो चीज दिया पहले उसको एक एक करके लिख लेंगे, स्टेप बाय स्टेप सूत्र पे रख देंगे। सूत्र जिधर लेके जाएगा उधर ले जाके सॉल्व कर देंगे। आराम से एक एक क्वेश्चन लग जाएगा। देखो ध्यान से, ए का मान दिया था, डी का मान 3 दिया था, एन का मान 8 दिया था, एन हमें पता नहीं था। सूत्र क्या था? एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर ए का मान 7 था, ए की जगह क्या लिख दिए? 7 प्लस था तो प्लस, कोष्टक में एन माइनस 1 था तो एन का मान 8 था तो 8 रख दिए, माइनस 1 था माइनस 1 और गुणे डी का मान 3 था तो 3। तो एन बराबर 7 प्लस 8 में से घटा दिए 7 बचा, कोई चीज नहीं, कोष्टक हटेगा, क्या लगेगा? गुणा 3। तो एन बराबर 7 प्लस 7 त्रिक क्या जाएगा? 21। एन बराबर कितना आ गया? 28। कोई दिक्कत नहीं है ना? इसी तरीके से अब हम लोग देख लेते हैं डी को कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो इस वाले में हमें ध्यान देना, इस वाले में हमें क्या दे रखा है? ए बराबर -18, डी बराबर हमें पता नहीं है, और ध्यान रखना एन बराबर कितना दिया है? 10, और कुछ दिया है? एन बराबर कितना दिया है? 0 है, तो 0। अब सूत्र के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, ठीक है? तो एन बराबर सूत्र हम लोग क्या पढ़े? ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र हम लोग पढ़े, इसी सूत्र पे लगाएंगे। एन का मान 0 है तो क्या लिखेंगे? 0 बराबर ए का मान -18 तो -18 प्लस एन का मान 10 है तो 10 माइनस 1, डी हमें पता नहीं है तो गुणे क्या लिख देंगे? डी। अब देखो 18 इधर माइनस इधर आके क्या आ जाएगा? प्लस। तो 18 बराबर 10 में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा? 9। 10 में से 1 घटेगा 9 गुणे डी, 9 इधर गुणा इधर आके भाग, तो 18/9 बराबर डी। डी 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, तो डी बराबर कितना आ गया निकल के? 2। तो इस तरीके से इसके जो भी सवाल है उनमें एन का मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है, उन्हें क्या करेंगे हम लोग? ज्ञात कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ गया? इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन क्या आ जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान रखना जितने भी इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं और करने के लिए,
इसके 3 क्वेश्चन और बचे हैं लगाने के लिए, वो 3 क्वेश्चन हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, उन 3 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। बाकी हम लोग देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दे रखा है, कह रहा निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। क्या कह रहा है, एपी में 10, 7, 4 का 30वां पद है। क्या दिया है, 10, 4, 7 का 30वां पद है। हमें 30वां पद क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। इसका जो 30वां पद है हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके 30वें पद को हम कैसे ज्ञात करेंगे देख लेते हैं। अब देखो ये एपी हमें दे रखा है, इस एपी को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब देखो सिंपल है, ए बराबर यानी प्रथम पद, सबसे पहले जो दिखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद। तो ए का मान 10 दिया है, क्या लिख देंगे 10। डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 7 है, पहला पद 10 है, घटाएंगे बड़े के सामने माइनस, तो माइनस 10 में से 7 जाएगा 3। डी का मान कितना आ गया, -3। और क्या दिया भाई, एन बराबर कौन सा पद बोला है, 30वां पद। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एन बराबर कितना है, 30 है। और हमें क्या करना है, ए एन क्या पता है, ए एन हमें पता नहीं है। तो देखो कैसे लगाएंगे, सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन -1 इंटू डी। इसी सूत्र पे सवाल को रखेंगे और सवाल क्या हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान 10 है तो 10 प्लस ब्रैकेट में ध्यान रखना एन का मान 30 है तो 30 -1 और गुणे डी का मान कितना दिया है, -3 तो -3। तो ए एन बराबर 10 प्लस घटाएंगे कितना बचेगा भाई, घटाएंगे 29 बटेगा और गुणे -3। तो देखो ए एन बराबर 10 प्लस, देखो प्लस माइनस का गुणा माइनस आएगा, 9 त्रिक 27 के साथ 3 दूनी 6 2 8। तो देखो ए एन बराबर बड़े के सामने माइनस तो माइनस, 87 में से 10 घटा देंगे क्या बचेगा, 77। तो जिस ऑप्शन में हमारा -77 आंसर आया रहेगा वो वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम इसका जो दूसरा वाला क्वेश्चन, इसका दूसरा वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही लगेगा, इसको क्या कीजिएगा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, तीसरे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो अब इनके पदों को कैसे ज्ञात करेंगे देख लेते हैं। अब देखो ध्यान से, ये एक समांतर श्रेणी है, इसमें एक खाना ये रिक्त है। देखिए पहला पद कितना दिया है 2, दूसरा पद हमें पता नहीं, तीसरा पद क्या दिया है 26 दिया है। तो देखो इसलिए क्या लिखेंगे, प्रथम पद यानी ए बराबर कितना दिया है 2 और दूसरा पद हमें पता नहीं है, लेकिन तीसरा पद कितना दिया है भाई, तीसरा पद a प्लस 2d बराबर कितना दिया है 26। तो सॉल्व करेंगे भाई, a का मान 2 है तो 2, तो 2 प्लस 2d बराबर 26, 2 प्लस इधर आके माइनस, तो 2d बराबर 26 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो 2d बराबर कितना आएगा 24, 2 गुणा इधर आके भाग, तो d बराबर कितना जाएगा 24 बटा 2, 2 एक कम 2, 12 दूनी 24, तो d बराबर 12, d बराबर कितना आ गया 12। d का मान पता चल गया, हमें कौन सा ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है ना। तो देखो क्या लिखेंगे, दूसरा पद को कैसे लिखते हैं, a प्लस डी से, a का मान कितना है 2 है तो 2 प्लस d का मान अभी 12 निकला है, बराबर कितना आ जाएगा 14। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्ञात कर लेंगे। अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन इसका लेकर के देख लेते हैं कैसे लगेगा। बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे उन क्वेश्चंस को हम लोग कल के क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन, आज थोड़ा काम की वजह से आपका जो क्लास है थोड़ा कम ही चल पाएगा, बाकी कल से आपका क्लास पूरा होगा। अब देखो ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन दिया है, ध्यान रखना, ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन आपको दिया है इसमें ध्यान रखना, हमें पहला पद पता ही नहीं है, दूसरा पद यानी a प्लस डी बराबर कितना दिया है 13। चलो इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। हाई वाला तीसरा पद हमें पता नहीं, लेकिन चौथा पद अर्थात a प्लस 3d बराबर कितना दिया है 3, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेंगे। देखो हमें जो पता है बस उन्हीं को लिखेंगे। अब क्या है, दूसरा पद यानी a प्लस डी बराबर 13, समीकरण 1 मान लिए। तीसरा नहीं पता लेकिन चौथा पता है a प्लस 3d, चौथे को क्या लिखते हैं a प्लस 3d बराबर 3 दिया तो 3 लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 लिख देंगे। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण
1 तथा 2 की तुलना करने पर, तो देखो समीकरण एक क्या है, a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3। अब देखो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो हाई ए से ए क्या जाएगा, कट जाएगा, बड़े के सामने माइनस तो माइनस, 3d में से 1d जाएगा, 2d बराबर, बड़े के सामने प्लस प्लस रहेगा, 13 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 10। तो डी बराबर माइनस 2d, इधर गुणा, इधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो 10 बटे माइनस 2, 2 एक कम 2, 2 पच्चे 10, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5। डी का मान हमें क्या हो गया, पता चल गया। अब जब हमें डी का मान पता चल गया तो हम लोग देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ए का मान निकाल लेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 13, तो a हमें नहीं पता है, प्लस d का मान कितना है -5 है, तो -5 बराबर 13, तो a प्लस माइनस क्या आ जाएगा -5 बराबर 13, 5 इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो a बराबर 13 प्लस 5, तो a बराबर कितना जाएगा 13 5 18। इस तरीके से इसका a का मान पता चल गया, d का मान पता चल गया। अब देखो हमें पहला पद नहीं पता था, पहला पद कितना आ गया 18 निकल के आ गया, तीसरा हमें नहीं पता है, तो लिखेंगे इसलिए a प्लस 2d, तीसरे को यही लिखते हैं, a का मान कितना है 18 प्लस 2 गुणे d का मान भाई कितना है -5, तो 18 प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 पच्चे 10, घटा देंगे कितना आ जाएगा 8। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो सवाल है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ आपको आइडिया लग गया होगा। अगर आपसे सवाल लग जाएगा आप लगाने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपसे सवाल लग गया तो ठीक, नहीं लगेगा तो कल के क्लास में इन सवाल को हम और भी बेहतरीन तरीके से आपको क्या करेंगे, सॉल्व करवाएंगे। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज के क्लास में जितने भी चीजें समझाए होंगे आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए